शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नंबर पेज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज अष्टमी है, मेरे भोलेनाथ का विशेष दिन, माता रानी का विशेष दिन। आप सबको वंदन करते हुए, नर्मदा माई को वंदन करते हुए, नर्मदा कथा अभी चल रहा है स्कंद पुराण में। हमारा रेवा खंड का मैं पढ़ रहा था, लेकिन चूंकि मैं प्रवास में हूँ और मैं इस बार जितना प्रवास काल में लेके आया था फोटो उतना पढ़ा हूँ, और बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। मैंने अभूतपूर्व बातें जानी और बताई जो कि सच में नर्मदा के बारे में अज्ञान था। नर्मदा किस प्रकार उद्गम हुई, नर्मदा ने क्या फल दिया, नर्मदा किस प्रकार फलदायी है, और नर्मदा में ही शिवलिंग क्यों निकलता है, यह बातों का हमें पता इस रेवा खंड के माध्यम से चला। स्कंद कुमार जी हमें बताना चाहते हैं कि नर्मदा माई अभूतपूर्व हैं। इनके किनारे जितने भी शिवलिंग व्याप्त हैं, शिव मंदिर व्याप्त रहे, शिव क्षेत्र व्याप्त है, सभी पूजनीय हैं इसमें। इसीलिए नर्मदा की परिक्रमा आदि की जाती है। ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि नर्मदा को लांघ कर परिक्रमा नहीं की जाती। नर्मदा को जब आप परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो नर्मदा के इस घाट से उस घाट नहीं जाया जाता है, यानी कि नर्मदा को कभी लांघा नहीं जाता। नर्मदा को सीधा परिक्रमा किया जाता है, और इस परिक्रमा के कारण हमें जीवन में हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह परिक्रमा शायद मेरे जहाँ तक सुना है 30 से 40 दिनों तक चलता है, और वह परिक्रमा आस्ते आस्ते परिक्रमा करते हुए परिक्रमा मार्ग से नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा होती है। पूर्ण परिक्रमा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्ध परिक्रमा होती है, जो कि परिक्रमा जहाँ से शुरू होकर जहाँ अंत होती है, वही एकमात्र नर्मदा का पुण्य फल मानना चाहिए। नर्मदा अमरकंटक से प्रकट होकर जाकर नर्मदा समुद्र में मिल जाती है। नर्मदा अपने आप में इतनी अमृतमयी है कि इसका जल अमृत से के समान माना गया है। जल की छींटन मात्र से भी लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। नर्मदा जी की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी भाव के साथ आज की चर्चा यहीं पे विराम दूंगा, और यही कहूँगा कि नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर, ममलेश्वर इत्यादि शिवलिंगों का भी दर्शन कीजिए। नर्मदा में संभव हो तो स्नान पूजा जरूर कीजिए, और नर्मदा का तो बोलते हैं कि दर्शन से भी आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। नर्मदा के बारे में तो इतनी
बातें बताई गई है स्कंद पुराण में कि मैं भी अचंभित हूँ कि गंगा से भी ज़्यादा पवित्र नर्मदा को बताया गया है, जबकि नर्मदा और गंगा का भगवान विष्णु के चरणों से होता है, और यह स्वर्ग से उतर के नर्मदा आई है, यानी यह भी स्वर्गलोक की अप्सरा है। नर्मदा मात्र नर्मदा नहीं है, यह एक पुण्यमयी नर्मदा है। इसके नाम पर से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं बाबा भोलेनाथ का मनन करते हुए, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, तथा सभी लोग जो इस मेरे माध्यम से इस कथा की ओर जुड़ते हैं, उन सब का कल्याण हो और सब विश्व का कल्याण हो, यही प्रार्थना के साथ आज की इस चर्चा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। बाबा भोलेनाथ की इच्छा है तभी मैं कथा से दूर हूँ। जैसा मेरे बाबा चाहेंगे वही होगा। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। रटाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।